नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए 4 ऐसे काम लेके आया हूं जिनको आप गांव में बड़े आराम से कर सकते हो। गांव का मतलब ये है आपके आसपास का जो भी कस्बा है वहां ट्राई कर सकते हो, अपने गांव में ट्राई कर सकते हो। ऐसा काम है, ऐसे जो मैं बताने वाला हूं ऐसा काम है भाई साहब, धुआंधार चलने वाले। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना बस। होता क्या है कि जैसे अभी होली का सीजन है भाई साहब, सबका मन करता है कि गाँव अगर शहर में हो तो भाई साहब अपने घर पहुंचने का। मानोगे इस बात को, नहीं मानोगे, आपको बुरा भी ना, अगर आप ना आपका बॉस छुट्टी ना दे या आप जो काम करते हो वहां से छुट्टी ना मिले, आप घर ना पहुंच पाओ तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा यार। काश ठीक ठाक अगर आपके पास पैसे होते, आपके पास इतना वो होता कि चलो यार बच्चों के साथ घर में फैमिली के साथ होली मनाए। अब इस चीज को बड़ा फील करते हो, या फिर जब घर से वापस आते हो। मैं ऐसी बात कह रहा हूँ जो भाई साहब मैं आज फील कर रहा हूँ, क्योंकि कल होली है, मैं खुद नहीं पहुंच पाया गाँव में। तो क्या होता है कि थोड़ी चीजें सोचनी पड़ती कई बार, तो इसी हमारी क्यों मजबूरी है, इसका आपको बताऊंगा, और बताऊंगा आपको कैसे आप घर में 4-5 ऐसे काम हैं जो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। यार हमें नौकरी के लिए क्यों बाहर जाना है, इस चीज का हमें बस सोचना ये है कि हमें नौकरी के लिए क्यों बाहर जाना है। 15,000, 20,000, 30,000, 25,000 की नौकरी के लिए क्यों जाना। कोशिश करो ना यार, मेहनत करो, दिमाग लगाओ यार। ऐसा कुछ हम घर पे नहीं कर सकते जिससे कि हमें वहीं के वहीं कुछ ऐसा काम मिल जाए। कुछ ऐसा काम कर लें जिससे कि हमारा थोड़ा बहुत, जितना हम बाहर कमा रहे हैं, अगर 30,000 कमा रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप मुश्किल से 15,000 ही बचा पाते हो, क्योंकि हमारा उतना खर्चा हो जाता है और ऊपर से हम घर से बाहर रहते हैं, वो अलग। तो आज आपको जो बताने वाला हूँ, आज आपको समझाने वाला हूँ, वो ये समझाने वाला हूँ, जैसे अभी सर्दियों का उसका सीजन आने वाला है, शादियों का। जैसे अप्रैल से क्या होता है कि शादियां बड़ी स्टार्ट हो जाती हैं हमारे यहाँ। तो मैं सही बताऊँ, 2-3 महीने आप देखोगे ना, अप्रैल मई जून तक और लास्ट जुलाई तक भी 4 महीने शादियों का ऐसा सीजन रहता है धड़ाधड़। तो उसमें क्या होता है, शादियों के सीजन में एक सबसे ज्यादा चलने वाली, जैसे किसी के घर में लड़की की शादी है तो आपने देखा होगा कि लड़कियों की शादी में हमारे यहाँ दहेज में देने की, या फिर वो इसको कहो कुछ ट्रेंड है कि आपको ये सब चीजें लोग आजकल नॉर्मली देते हैं। जैसे घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, पंखा है, एसी है, या फिर और भी बहुत सारे आइटम है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक इसका शॉप खोल सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो। आप फर्नीचर है, फर्नीचर में चाहे बेड हो या सोफा हो या डाइनिंग टेबल हो, दुनिया भर के आइटम है। करना क्या है आपको, वो आपको समझा रहा हूँ। और पैसे बहुत कम लगेंगे। आप जैसे अब मैंने कहा कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या फिर फर्नीचर का काम करने में, आपको आप सोचोगे, आपके दिमाग में आ गया इसके लिए कम से कम 5-7 लाख रुपए होने चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा आपका ये बहुत कम में स्टार्ट हो जाए, 1-2 लाख में स्टार्ट हो जाए, तो आप उसको समझने की कोशिश करना। देखो आपको केवल क्या करना है, केवल आपको सैंपल लगाने, आपको 1-1, 2-2 पीस के सैंपल लगाने, जो जो 2-4 ब्रांड के। अब आपको क्या करना, ब्रांड के साथ टाई अप कर लो। जैसे जिसके पास एजेंसी हो ना, उसको बोलो कि भैया ये जो मेरे पास जितने ऑर्डर आएंगे हम आपसे डायरेक्ट पैसे देके और साथ के साथ आपके यहाँ से ले लिया करेंगे। उससे टाई अप कर लो। जैसे आपके यहाँ कस्टमर आया, कस्टमर क्या होता है कि जब आप पैसे देके जाता है उसके बाद आप 2 घंटे 4 घंटे में उसके यहाँ पहुंचा, या फिर उसको बोल दो भैया 2 घंटे में ले लो, गोदाम से उठा के दे देते हैं। लोग क्या बोलते हैं ज्यादातर, गोदाम से उठा के दे देते हैं। अब गोदाम का मतलब क्या होता है पता है, आपको कहीं पैसे नहीं लगाने, केवल सैंपल अपने यहाँ रखने हैं। उसके बाद सीधा डिस्ट्रीब्यूटर से उठाओ, उसको पैसे दो और वहां से ले लो। आपका सीधा सीधा उसमें अपना कमीशन बन गया, बिना ज्यादा पैसे लगाए, और अच्छा खासा प्रॉफिट। जैसे एक शादी का अगर नॉर्मल की बात करूँ ना, कम से कम भाई साहब 50,000 से लेके 1 लाख रुपए का कम से कम मिनिमम, जो मरी से मरी शादी होती है ना, उसमें भी ये सारे आइटम आते हैं। अगर दिन में आपके 2-4 ग्राहक भी आ गए, दिन के बता रहा हूँ, कम से कम आप एक उस पर 10,000 से लेके 20,000 का प्रॉफिट कमा सकते हो। अंदाजा लगाओ, एक दिन की बात कर रहा हूँ, कम से कम। एक बेड, एक डाइनिंग टेबल, एक जो बहुत सारे सोफा हुआ, ये सब सारे महंगे आइटम होते हैं और इसमें आपको पैसा भी नहीं लगाना। केवल मैं कहूँगा सैंपल के लिए रख लीजिए, ये बहुत जबरदस्त और बहुत बढ़िया आइटम। तो कौन सा है, नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और गांव में खूब चलता है, मैंने देखा शादियों के सीजन में भाई साहब, जिस घर में लड़की की शादी होगी ना, आप देखोगे ये आइटम नॉर्मली जाते ही जाते हैं उसके घर में। अब हम बात करने वाले नंबर 2 की, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त चलने वाला है। नंबर 2 की बात करूं, टेंट हाउस। टेंट हाउस भी एक ऐसा आइटम है जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार आपने सामान लाके रख दिया, आप देखोगे आपको ये कम से कम बता रहा हूँ, रेगुलर एक बार का जो सामान लाया हुआ है ना, 2-3 साल तक बिल्कुल खराब नहीं होता है और रेगुलर पैसा देता रहता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे अच्छी चीज पता क्या है,
सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट केवल एक बार करना, आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं। आप चाहो तो दूसरे काम भी कर सकते हो। यहाँ पे एक दो लड़का छोड़ दो, एक दो लड़के छोड़ दो, ऑटोमेटिक सारा काम अपने आप करते रहेंगे। लाना ले जाना उनका सारा काम वो अपने आप करते रहेंगे आपको यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ इस पे कि आप थोड़ा सा यूनिक इसमें लाने की कोशिश। अभी आपके यहाँ भी टेंट आप पाओगे यार, टेंट तो पहले से ही बहुत सारे टेंट जरूर है, लेकिन अभी मैंने देखा अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके पास नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने देखा होगा गाँव में अभी भी मशीनों का यूज बहुत कम होता है। गाँव में जैसे आपने आटा गूंथने के लिए मशीन की बात करूँ तो लोग अभी भी हाथ से ही गूंथते हैं, उसमें दो बंदे लगे रहते हैं पूरी दावत में। मैंने देखा सुबह से लेकर शाम तक वो आटा ही गूंथते रहते हैं। अगर मशीन की बात करूँ 10-15 हज़ार की आती है। कितने की आती है? 10-15 हज़ार की। और वो भाई साहब पूरे दिन का जो काम है ना 5-10 मिनट में कर देती है। 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल आटा गूंथने में उसको मैं ज्यादातर बता रहा हूँ आप आधे 1 घंटे में गूंथ सकते हो। ऐसे ही आप देख लो सब्जियां काटने के लिए मशीन आती है, केवल एक 10-12 हज़ार की मशीन आती है। जो मर्जी सब्जी काट लो पूरे दिन। अगर देखोगे 2-3 घंटे सुबह बंदे 4-5 बंदे सब्जी काटने में ही लगे रहते हैं, जो सब्जियां दावत में बनती हैं। तो आप उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ला के दो जो पहले से ना हो उनके पास, जो और टेंट वालों के पास ना हो। तो आप इसमें पैसे भी अच्छे खासे बना सकते हो और आपका टेंट चलेगा भी खूब। और दूसरी चीज है कि देखो एक टेंट का क्या होता है कि घिसे पिटे डिजाइन रहते हैं उनके पास। जो अभी टेंट है मैंने जो ऑब्जर्व करा है वो बता रहा हूँ आपको। आप गांव में देखोगे जो लगभग सबके यहाँ एक जैसा ही डिजाइन मिलेगा, एक जैसे ही वो घिसे पिटे टेंट। कुछ ऐसा यूनिक लाओ, कुछ ऐसे डिजाइन वाले टेंट लाओ अच्छे। और जब नया टेंट रहता है ना भाई सब लोग आपके यहाँ आते ही आते हैं, कहेंगे यार उसका टेंट नया आया, हम वहाँ उसके वहाँ से लेंगे। ये बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त काम है। और केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक बार आपने पैसा लगा दिया ना फिर आपको उसका रिटर्न समझो या पैसिव इनकम समझो, वो धीरे धीरे आपके पास आती रहेगी और आपका पैसा बढ़ता रहेगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ। और हर 2-3 साल में उसको चेंज करते रहो। हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ नया डिजाइन लाते रहो, कुछ नई मशीनें लाते रहो जो लोगों को लगे कि ये नया लाना बहुत जरूरी है। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि लोगों की आदत हो जाती है। अगर 2-4 बार उन्होंने एक ही टेंट देख लिया ना फिर वो कहते हैं यार यार यही पुराना टेंट, कुछ नया लाओ कुछ नया लाओ। तो लोगों की नए की बहुत आदत होती है। तो आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करो। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3। अगर नंबर 3 की बात करें बहुत अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा ऑर्गेनिक खेती की बात करूंगा नंबर 3 में, बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त। अब ऑर्गेनिक खेती होती क्या कई लोगों को नहीं पता होगा। ऑर्गेनिक खेती होती है जिसमें पेस्टिसाइड खाद और केमिकल इनका यूज ना हुआ हो। उससे जो बिना खाद और बिना पेस्टिसाइड के जो खेती होती है ना उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती। अब ऑर्गेनिक आप अगर सोशल मीडिया पर हो डेफिनेटली तो आप बहुत सुन रहे होंगे यार ये ऑर्गेनिक फसलें, ये ऑर्गेनिक इतनी महंगी है। आप देखोगे नॉर्मल चीज अगर 100 रुपए किलो बिक रही है ना, ऑर्गेनिक आपको कम से कम 200, 180, 150 से कम नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गुना से 2 गुनों का अंतर रहता है। क्यों रहता है? और ये आप क्यों नहीं कर सकते? ये तो देखो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो यार इतना अच्छा ऑप्शन, आपके पास खेती है, आप गाँव में रहते हो, आपके पास जानवर भी होंगे, आप ये जो कंपोस्ट खाद है या बर्मी कंपोस्ट है, आप गोबर की खाद है, आपके पास सारे ऑप्शन है। शुरू में आपको फसल पैदा कम हो सकती है, बस इसी का सबसे ज्यादा लोगों को डर रहता है। लेकिन यार आप ये देखो कि आप अपने आप को तो कम से कम सेव कर लो। सेव का मतलब खुद तो अच्छा खा लो। यार खुद अच्छा खाओगे उसकी फीलिंग जब लोगे ना आप भी सोचोगे यार मैं खुद अच्छा खा रहा हूँ तो मैं लोगों को भी अच्छा खिलाने की कोशिश करूंगा। तो आप पहले एक अपने खेत के छोटे टुकड़े में अपने लिए वो फसलें उगाइए जिसमें खाद और केमिकल का बिल्कुल यूज मत करिए। जब आप वो करोगे धीरे धीरे करके आपको जो खाना वो खाओगे ना भाई साहब आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी, कहोगे कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा खाया जिसमें केमिकल फ्री था। क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं ना कुछ भी लगा लो सबसे ज़्यादा केमिकल यूज होता है। केमिकल का मतलब आप उसमें पेस्टिसाइड डालते हो, आप उसमें खाद डालते हो। गाँव में तो ये तक पता क्या होता है, सोचते कि जितना ज़्यादा खाद डाल लोगे ना, डाई हुआ, यूरिया हुआ या और बहुत सारी उर्वरक हैं, जब लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा डाल लोगे उतनी ज़्यादा फसल पैदा हो जाएगी। ये क्या है? ये भाई साहब स्लो पॉइजन, जिसको जहर बोलते हैं। वो धीरे धीरे आपके शरीर में जा रहा फसलों के जो आप खा रहे हो अन्न उसके थ्रू। तो भाई साहब इससे खुद भी बचिए और लोगों को भी बचाइए और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा ऑर्गेनिक खेती में। चाहे वो कुछ भी कर लो, रेट भी अच्छा मिल जाएगा। और बेचने की मैं बात करूँ आपका खेत के खेत से बिक जाएगा, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। अगर लोगों को पता चला है ना हाँ आपने बिना खाद और बिना इसके करा है, भाई साहब एडवांस में ऑर्डर मिल जाएंगे आपको कि भैया फसल होते ही इतनी फसल मुझे चाहिए। मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो इसको ट्राई करिए, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया क्या है ऑर्गेनिक खेती।
अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 की बात करूं, ये आज की डेट में हर आदमी की बहुत ज़्यादा बेसिक ज़रूरत है, अपने बच्चों को पढ़ाना। और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक अच्छा स्कूल मिले, एक अच्छी शुरुआत हो। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कि आप शुरू में, अगर आपके पास जैसे कम पैसे हो, आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो प्ले टू 5 मतलब छोटे बच्चों का आप स्कूल खोल लीजिए अपने घर के 1 या 2-3 कमरे से। क्योंकि लोगों के पास जगह रहती है, लोगों के पास गांव में थोड़ा सा स्पेस अच्छा रहता है। रोड साइड कहीं भी, जहां आपके जैसे कोई अच्छा रोड हो ठीक ठाक, उसके साइड में कहीं भी अगर आपकी जगह हो, आप वहाँ पे 2-3 कमरों से एक अच्छा स्कूल खोलिए छोटे बच्चों का। इसमें आपको बच्चों को ऐसी सुविधा दीजिए जो अभी तक आपके आसपास के लोगों को ना मिली हो। तो लोग पैसे देने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा कितनी दूर दूर बच्चों को भेजते हैं लोगों। आधे लोगों का तो शहर में जाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो सोचते हैं यार हमारे बच्चे शहर में जाके कम से कम पढ़ तो जाएंगे, हमें बच्चे ना बचे। हकीकत बता रहा हूँ यार, इस कमी को आप वहीं पूरा कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और वो कैसे लगेगा? वो लगेगा कि सबसे अच्छी बात है कि आप पहले टीचर अच्छे हायर करिए। और उसके लिए क्या होता है कि नॉर्मली अभी हम देखेंगे, मैं ज्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, लोगों को मिलता है 2,000, 4,000, 5,000, हार्डली 7,000। गाँव में जो टीचर होते हैं उनकी सैलरी कितनी रहती है? प्राइवेट स्कूलों में मुश्किल से बता रहा हूँ 8-10 हज़ार लास्ट लगा लो, नहीं तो वही 2-3-4 में ही लोग पढ़ाते हैं। अब मुझे बताइए एक नॉर्मल मजदूर भी कितने में डेली की दिहाड़ी करता है? उसको 500 रुपये मिलते हैं, महीने के 15,000 हो गए। अब एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा टीचर यार 5,000-7,000 में क्या करेगा? आप अंदाजा इस चीज से लगाओ। तो चाहिए कि आपको एक अच्छे टीचर हायर करो, उनको अच्छा सैलरी दो जिससे कि वो आपके यहाँ से कहीं दूसरी जगह ना जाए। और अच्छे टीचर रखोगे तो आपके बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। रिजल्ट से मतलब है कि उनको अच्छी चीज़ें सिखाओ, उनको लगे आपको माँ बाप को हाँ अगर वो पैसे दे रहे हैं तो उनकी वैल्यू भी मिल रही है। और हर माँ बाप आजकल मैं बताऊँ 1,000 से लेके 1,500 रुपये 2,000 तक इजीली दे देते हैं। आप सोच रहे हो कि एक बड़ी रकम है, नहीं है, मैंने देखा यार। क्योंकि शहरों में तो 3-4 हज़ार रुपये आराम से लगते हैं एक नॉर्मल स्कूल के, तो लोग वहाँ भी दे देते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी उनके बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। तो अगर आप ये स्टार्ट करते हो, अच्छी सुविधा दो, मैं कहूँगा उनको ऐसी सुविधा दो कि उनको लगे कि हाँ उनके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। कैमरे लगवाओ, बाहर थोड़ा सा मतलब उनको ऐसी सुविधा दो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो पहले से आपके आसपास वो ऐसे स्कूल ना हो। इस लेवल का बनाओगे तो ये जो स्कूल वाली लाइन है ना भाई साहब, फ्यूचर में ना तो कभी बंद होने वाली है, और इसकी जो मार्केट है वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा डेवलप करे। और दूसरी चीज़ इसका एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप अपने बच्चों का या अपने स्कूल का थोड़ा सा प्रचार सोशल मीडिया पे करिए। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, यहाँ से क्या कर सकते हो आप अपने काम को कई ज़्यादा गुना दिखा सकते हो, कई ज़्यादा गुना बढ़ा सकते हो, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप ऐड करो, दिखाओ यार हमारे स्कूल में ये सुविधा मिलती है, हमारे स्कूल में ऐसे पढ़ाई होती है। टीचरों को अपने बच्चों के साथ पढ़ाते हुए दिखाओ, बच्चों को कुछ ऐसा मतलब प्रेजेंट करो, ऐसा दिखाओ कि लगे कि हाँ आपने कुछ बच्चों को पढ़ाया है। फिर उनको लगेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ ये स्कूल बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ा रहा है, डेफिनेटली आपके यहाँ बच्चों की भीड़ लग जाएगी। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये सबसे अच्छा। और फ्यूचर में भी, अभी भी तो चल ही रहा है, फ्यूचर में भी ये ऐसा काम है ना जो कभी भी भाई साहब बंद नहीं होगा, और ना कभी इसकी कभी कमी होगी। तो ये ट्राई कर सकते हो आप। क्या है, प्ले टू 5th तक स्कूल, ये बहुत अच्छा है, इसमें ट्राई जरूर करिए। ये ऐसा है कि अपने पैसे तो एक बार लगेंगे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन अगर आपका स्कूल बढ़िया चल गया आप देखोगे उसको आगे बढ़ाते हो, फिर 8 तक कर दो, फिर उसके बाद थोड़ा सा 10 तक कर दो। सारी चीज़ें, स्कूल की नॉर्मल परमिशन भी मिल जाती है। अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप बढ़िया से सारी डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो इजीली परमिशन मिल जाती है, और आप स्टार्ट करोगे ना, ये एक फ्यूचर का सबसे अच्छा बिजनेस हो सकता है। इससे बड़ा बिजनेस नहीं है स्कूल को आप, आजकल ये सेवा वाला धर्म वो नहीं रहा, आजकल ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। इसमें ट्राई करिए, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया। वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नया चैनल, थोड़ा सा सपोर्ट करो आप लोगों के, अच्छे और बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, बढ़िया चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद।